कर्नाटक के मंगलुरु में गुरुवार शाम कुछ नकाबपोश हमलावरों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा और फिर चाकू से हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगलपेटे निवासी मोहम्मद फाजिल के रूप में की गई है। गुरुवार शाम हुई घटना के बारे में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सूरथकल इलाके में फाजिल की हत्या तब हुई जब वो कपड़े की दुकान के बाहर अपने परिचित से बात कर रहे थे। 4 लोग कार से आए और उस पर हमला कर दिया। चारों लोगों ने चेहरे को ढक रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाजिल पुलिस का इन्फॉर्मर था। हत्या के बाद इलाके के आसपास धारा 144 लगा दी गई है ताकि कोई हिंसक घटना न घटे। 3 दिन पहले दक्षिण कन्नड़ में भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की भी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद से ही दक्षिण कन्नड़ में प्रदर्शन जारी है। मेघालय पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मास के फार्म हाउस से विस्फोटक बरामद किया है। बीजेपी के नेता ने यहां से पारंपरिक हथियार यानी धनुष बाण भी प्राप्त किया है। बर्नार्ड एन मारक को मंगलवार को यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मारक को पश्चिम गिरो हिल्स जिले के तुरा लाया गया। मारक पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और पॉस्को एक्ट में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। मारक पूर्व उग्रवादी नेता हैं। पुलिस ने 22 जुलाई को मारक के फार्म हाउस पर छापा मारा था, जिसके बाद से ही मारक फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में 73 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 6 नाबालिग हैं और उनमें 4 लड़के और 2 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक बर्नार्ड एन मारक के फार्म हाउस से 35 जिलेटिन की छड़ें, 100 डेनोटोस और 4 क्रॉस धनुष, 15 बाण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस को विस्फोटक और हथियार तब बरामद हुए जब जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की एक टीम रेस्क्यू किए गए बच्चों की किताबें और कपड़े लेने गई थी। मारक के ऊपर पुलिस ने पॉस्को एक्ट में भी मामला दर्ज कर लिया है। रेस्क्यू किए गए 6 नाबालिग में से एक ने खुलासा किया कि एक के साथ शारीरिक शोषण हुआ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा जारी है। बीजेपी इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी अपने बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं अब राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने भी इस मामले में अधीर रंजन चौधरी को तलब किया है। महिला आयोग ने चौधरी को 3 अगस्त 11:30 बजे पेश होने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी सोनिया गांधी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही गई है। महिला आयोग ने सोनिया से कहा कि वो इस मामले में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। महाराष्ट्र में अब तक 10 लोगों का मंकी पॉक्स के लिए परीक्षण किया गया है। पिछले 4 दिनों में परीक्षण के लिए अंतिम 3 संदिग्धों के नमूने लिए गए हैं। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इन 10 नमूनों में से 8, जिनमें मुंबई के 2 नमूने शामिल हैं, उन्हें मंकी पॉक्स के लिए नेगेटिव टेस्ट किया गया है, लेकिन 2 के परिणाम प्रतीक्षित हैं। इन 2 संदिग्धों में एक पश्चिम बंगाल का 30 वर्षीय व्यक्ति है, जिसे गुरुवार को बुखार, सिर दर्द और दाने के साथ सिविल अस्पताल अहमदनगर में भर्ती कराया गया था। अधिकारियों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। व्यक्ति के विदेश यात्रा की कोई हिस्ट्री नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने शतरंज ओलंपियाड 2022 के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं लगाने पर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस MN भंडारी और जस्टिस S अनंती के बेंच ने दोनों की तस्वीरें शामिल नहीं करने को लेकर तमिलनाडु सरकार ने जो कारण बताए थे उन्हें खारिज कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य की M.K. स्टालिन सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि शतरंज ओलंपियाड 2022 से संबंधित सभी विज्ञापनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई दे। साथ ही बेंच ने राज्य सरकार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।